तो गाइस इस साल का पेबैक फाइनली खत्म हो चुका है और बहुत सारे हमें ट्विस्ट एंड टर्न इस साल के पेबैक में देखने को भी मिले। इस साल के पेबैक में हमारे नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखे और साथ ही साथ हमारे मेन इवेंट जी उसो का भी रिटर्न देखा और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ आज के इस पेबैक में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें शो के स्टार्टिंग में देखने को मिलती है एक स्टील केज मैच जिसमें होती है हमारे ट्रेस स्टेटस वर्सेस बैकी लेंस। तो सबसे पहले हमारे बैकी लेंस का हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए देखने को मिलता है और फिर उसके बाद हमारे हॉल ऑफ फेम में ट्रेस स्टेटस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस मैच को देखने का मेरा 0% भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ इन दोनों रेसलरों ने इस मैच को अच्छी तरीके से डिलीवर किया था। जैसे इस मैच के दौरान हमने ट्रिश स्ट्रैटस को काफी बार रिंग से बाहर जाते हुए देखा, यानी कि स्टील केज से बाहर जाते हुए देखा था। जैसे इस मैच का रूल वही रहता है कि जो भी रेसलर रिंग से सबसे पहली बार जाता है वो उस मैच को जीत लेता है। इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर हमें जो स्टार का एंटर देखने को मिलता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो स्टार ट्रिश स्ट्रैटस को जितवाने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन उसको भी काउंटर करके बैकी लिंच अपना सिग्नेचर मूव जो स्टार को लगाती है और साथ ही साथ वो ट्रिश स्ट्रैटस को लगाती है और बैकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर एक मैन हैंडल स्लैम देने के बाद उनको पिन करती है और इस मैच को जीत भी लेती है। वैसे असली खेल में मैच के बाद देखने को मिलता है जहाँ पर हमें जो स्टार और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। वैसे इस झगड़े के दौरान ट्रिश स्ट्रैटस जो स्टार को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस मैच में हारी हूँ, लेकिन ये सारा देखने के बाद जो स्टार अपना पेशेंस खो देती है और ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर अपना Z360 लगा देती है। अब यहाँ से 100 नहीं बोले 200% कंफर्म मान लो कि आपको बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस की फ्यूड नहीं देखने को मिलने वाली, बल्कि आपको जो स्टार और ट्रिश स्ट्रैटस की फ्यूड देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमें शो के ऊपर हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे हमारे इस साल के पेबैक को। इसी सेगमेंट में जॉन सीना अपने WWE फैंस को बताते हैं कि उन्होंने अपने WWE करियर में सारा कुछ हासिल किया, लेकिन हाँ वो अपने WWE करियर में पहली बार किसी प्रीमियर इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो एलिन नाइट और मिस के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने वाले हैं। और इसके बाद हमारे मिस की एंट्री में देखने को मिलती है क्योंकि उनकी मैच होने वाली थी एलिन नाइट के अगेंस्ट और रिंग में आने के बाद जॉन सीना को अपना टारगेट बनाते हैं। मिज अपने प्रोमो में बोलते हैं कि जॉन सीना चीटिंग करके इस मैच का स्पेशल गेस्ट रेफरी बना है, वो मुझे हराने के लिए इस मैच का रेफरी बना है। लेकिन इसका कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं हमारे जॉन सीना को, बल्कि उसके बाद हमारे एलिन नाइट की एंट्री में देखने को मिलती है। और इसके बाद हमें एलिन नाइट और मिस के बीच एक शानदार मैच देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था सेम उसी तरह से इन दोनों ने इस मैच को रेसल भी किया था। वैसे तो स्टार्टिंग में हमारे मिस इस मैच से भागने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारे एलिन नाइट उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन मैच के बीच में हमें काफी बार ऐसा मोमेंट देखने को मिला था जहां पर हमें दोनों ही रेसलर जॉन सीना को टारगेट करते हुए देखने को मिले थे। जैसे हमें मैच के बीच एलिन नाइट और जॉन सीना का टारगेट देखने को मिलता है, सेम उसका फायदा उठाकर द मिज एलिन नाइट को एक किक्स देना का शुरू कर देते हैं। ये किक्स देखने के बाद हमारे डेनियल ब्रायन की मुझे याद आ गई, क्योंकि ये प्रॉपर मूव हमारे डेनियल ब्रायन का ही था। मैच के बीच हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है जहां पर हमारे मिज हमारे जॉन सीना की डिसरिस्पेक्ट हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मैच के एंडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था सेम उसी तरह से एलिन नाइट ने मिज को हराकर सिंपल तरीके से मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। वैसे मैच के बाद हमें एंट्रेंस रैप के ऊपर जॉन सीना और एलिन नाइट एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए भी देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जॉन सीना की तरफ से एलिन नाइट को एक अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, जो आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टेरियो की मैच देखने को मिली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। हम इस मैच का स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो इस मैच के स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे ऑस्टिन थ्योरी का हमें देखने को मिला, कि इसी मैच में हमारे रे मिस्टेरियो भी हार नहीं मान रहे थे, बल्कि जब जब ऑस्टिन थ्योरी उन पर कंट्रोल ले रहे थे तो उसका फायदा उठाकर रे मिस्टेरियो उन पर पलटवार कर रहे थे। जैसे मैच में एक मोमेंट ऐसा था जब ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टेरियो का मास्क उतार रहे थे, लेकिन उसमें वो फेल हो गए थे। मैं जब ऑस्टिन थ्योरी को रे मिस्टेरियो का मास्क उतारते हुए देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मैच में शायद से ऑस्टिन थ्योरी जीत सकते हैं। अगर हम मैच के एंडिंग के बारे में बात करें तो मैच के एंडिंग में जब रे मिस्टेरियो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अपना टॉप रोप से मुंह देने जा रहे थे तो वो मिस हो गया था। लेकिन जब ऑस्टिन थ्योरी इस मुंह को काउंटर करने जा रहे थे तो रे मिस्टेरियो ने इसका फायदा उठाकर ऑस्टिन थ्योरी को रोल अप के सारे हरा दिया था। और फिर मैच के बाद हमें एलडब्ल्यू फैक्शन के साथ हमें रे मिस्टेरियो का भी सेलिब्रेशन देखने को मिला। इसके बाद हमें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओस और सैमी ज़ैन वर्सेस हमारे जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की मैच देखने को मिली थी। जिस तरीके से इस मैच की स्टिपुलेशन थी वैसे में इस मैच में काफी सारे वेपन्स भी देखने को मिले थे। जैसे में इस मैच में कैंडो स्टिक, स्टील चेयर, टेबल और ड्रम जैसे काफी सारे वेपन्स यूज होते हुए देखने को मिले थे। वैसे इस मैच के दौरान हमारे सैमी ज़ैन की तरफ से डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के ऊपर एक जबरदस्त सा सुसाइड डाइव देखने को मिला था। और फिर रिंग में आने के बाद हमारे दोनों ही चैंपियंस ने फिन बैलर को ड्रम से ढक भी दिया था। और फिर उसके बाद दोनों ही रेसलर्स ने यानी कि केविन ओस और सैमी ज़ैन ने फिन बैलर को बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे हमारे डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को बचा लेते और सैमी ज़ैन को रिंग से बाहर भी कर देते। लेकिन अब रिंग में सिर्फ हमारे केविन ओस ही बचते। जैसे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर केविन ओस को ड्रम से मारते जिस तरीके से केविन ओस और सैमी ज़ैन ने फिन बैलर को मारा था। और फिर इस मैच के बीच हमें डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ साथ हमारे जेडी मैकडोनाल्ड और रिया रिप्ली का बहुत बड़ा इंटरप्शन देखने को भी मिलता है। और फिर इसके बाद हमारे केविन ओस और सैमी ज़ैन उनका बेस बदल कर आते और वो हॉकी स्टिक से डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते। मैचेस के लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे केविन ओस का किस तरीके से खून बह रहा है। इतनी बड़ी इंजरी होने के कारण भी केविन ओस अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं। वैसे इस मूव का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो खून की बारिश होने के कारण भी हमारे केविन ओस डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर जंप जो कर रहे हैं।
वैसे अगर ओवरऑल इस मैच के एंडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सैमी जैन जब डेमियन प्रिस्ट को पिन करने के लिए जा रहे थे तो जेडी मैकडोनाल्ड ने उनको पीछे से अटैक कर दिया था। और ये सारा देखने के बाद हमारे केविन ओवेंस जेडी मैकडोनाल्ड को अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर पटक देते। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि रिया रिप्ली रिंग साइड मौजूद थी, इसलिए उन्होंने केविन ओवेंस के ऊपर एक जबरदस्त स्पीयर हिट किया था। फिर उसके बाद हमारे रिंग में फिन बैलर और सैमी जैन होते और जब सैमी जैन फिन बैलर को हेलुआ के हिट कर देते तो उनका पिन करने जाते तो वो पिन तोड़ने के लिए डोमिनिक मिस्टेरियो एमआईटीपी ब्रीफकेस फेंक देते। वैसे ब्रीफकेस सैमी जैन की पीठ पर लगने की वजह से सैमी जैन वहीं नॉकआउट हो जाते और फिन बैलर उनको पिन कर देते। और फिर इसके बाद हमें मिल जाते WWE के नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर के रूप में। और फिर इसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर फाइट देखने को मिलता है, जहां पर हमारे स्पेशल गेस्ट बनकर जाने वाले होते हैं हमारे अमेरिकन टाइम कोडी रोड। इसे रूमर ऐसे निकल कर सामने आ रहा था कि ग्रेसन वॉलर की इवेंट में शायद से जॉन सीना इंटरप्ट कर सकते हैं और शायद से कोडी रोड्स के साथ फ्यूड कर सकते हैं। जॉन सीना के बजाय हमारे जे उसो का रिटर्न देखने को मिला और फिर WWE फैंस को उन्होंने हैरान भी कर दिया। जे उसो ने सिर्फ रिटर्न ही नहीं किया है बल्कि WWE ने ऑफिशियल कर दिया कि अब जे उसो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्रेसन वॉलर जे उसो को ताना मारने का शुरू ही करते, लेकिन उससे पहले हमें जे उसो की तरफ से ग्रेसन वॉलर को एक जबरदस्त सुपर किक देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रोड्रिगेज के मैच के बारे में जो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ था। लेकिन इस वीडियो को मैंने मेरे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया, जाकर आप उस वीडियो को देख भी सकते हो। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में स्टिल रहना है तो मैं आपको इस मैच का रिजल्ट बता दूं कि रकेल रोड्रिगेज को हराकर रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टेरियो की मदद से इस मैच को जीत लिया था। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पेबैक के मेन इवेंट के बारे में जो हुआ था हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के मैच। सबसे पहले इस मैच में हमारे सेथ रॉलिंस की तरफ से शिंसुके नाकामुरा के ऊपर एक जबरदस्त सुसाइड डाइव देखने को मिलता है। लेकिन मैच में काफी बार शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस की इंजरी को टारगेट करते हुए देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहली बार सेथ रॉलिंस की पीठ को रिंग में इंजर्ड करते हैं। फिर उसके बाद शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर लेके जाने के बाद अनाउंसमेंट टेबल पर पटक देते हैं। और फिर रिंग में लेके जाने के बाद हमें शिंसुके नाकामुरा की तरफ से एक जबरदस्त किशासा देखने को मिलता है हमारे सेथ रॉलिंस के ऊपर। किशासा खाने के बाद भी हमारे सेथ रॉलिंस इस मैच में स्टिल किक आउट करते हैं। एंडिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मैच के एंडिंग में सेथ रॉलिंस की तरफ से हमेशा की तरह एक जबरदस्त स्टॉर्म देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा के ऊपर। और फिर इस मैच में शिंसुके नाकामुरा ना ही किक आउट करते बल्कि वो इस मैच में पिन हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको लग रहा था कि शायद से हमें पेबैक के अंदर डेमियन प्रिस्ट का कॉन्टेक्ट कैच इन होते देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। तो देखिए मैं इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो WWE नहीं चाहते कि डेमियन प्रिस्ट को एक ही दिन में दो चैंपियनशिप दिए जाए। तो फिर WWE का प्लान होता हुआ कि डेमियन प्रिस्ट के हाथों से उनका कॉन्टेक्ट कैच इन किया जाए या फिर उनको अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बना जाए। इसलिए WWE ने दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कर लिया, यानी कि WWE ने डेमियन प्रिस्ट को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनाया है। वैसे तो भाई मैंने तो इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन दे दिया, लेकिन आपको क्या लगता है डेमियन प्रिस्ट के कैचिंग को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको WWE से रिलेटेड कंटेंट ही मिलते रहेंगे। और अगर आपको WWE से रिलेटेड कुछ भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर करना तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पेज की लिंक दे रखी है।